नोट करके आप ये डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट क्या होता है? लैम्डा एम नॉट होता है बच्चा कि आप कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मोलर, ये जो लैम्डा एम है, पहले तो नोटेशन आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी का नोटेशन है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी का नोटेशन है वो क्या है यहाँ पे? लैम्डा एम। आपको ये भी चीज पहले बता देता हूं कि ऑन डाइल्यूशन, आराम से सुन लेना, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी जो आपकी होती है ना, मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होती है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। सुन लो अच्छे से। और ऑन डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी होती है, अच्छे से सुन लेना, दोनों कान खोल के सुन लेना, कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट कंडक्टिविटी दोनों के लिए, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसको बिठा लो दिमाग में, ये आपको पढ़ाया भी जाता होगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। भैया कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम पे डिफाइन होती है कंडक्टिविटी, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे आयंस क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप उसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है? डाइल्यूशन वाला। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये की पॉइंट है, यही है की पॉइंट बस। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो ये जो ग्राफ है ना, आपको यही बता रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो देखो कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है? मोलर कंडक्टिविटी है ये मोलर कंडक्टिविटी है। आराम से देखो, बात समझ में आ गई। बट ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बात समझ में आ गई? आपको ग्राफ पूछा था, मैं थोड़ा मिटा देता हूं। स्क्वायर रूट ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मेरे को जगह चाहिए थोड़ी सी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लैम्डा एम नॉट से डिनोट करें चाहे लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिनोट करें। लेकिन क्वेश्चन ने तो हमसे क्या पूछा था? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आइए वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बना लेते हैं। ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, ऐसा ऐसा। ये आपका लैम्डा एम हो गया और ये आपका क्या हो गया? रूट सी। और ये ग्राफ किसके लिए है बच्चा? ये ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बहुत फेमस ग्राफ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर जगह पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको समझ में कितना आया वो इंपॉर्टेंट है। पढ़ाया तो हर जगह हर चीज जाती है, लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे हम